ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि फ्लक्स इससे और इससे दोनों से ऐड होगा, बाहर निकलता हुआ है, पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। और अब अपने को लिखना है टोटल एनक्लोज चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज है ये वाला, क्योंकि चार्ज खाली सरफेस पे है। इस सरफेस पे जितना एरिया में जो चार्ज आया वो इस पूरे के अंदर चार्ज आएगा बस, बाकी यहाँ और यहाँ कोई चार्ज तो है नहीं, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर कोई चार्ज नहीं। जो भी चार्ज है वो शीट पे है, शीट पे जितना ये सिलेंडर का एरिया कट हो रहा है उसके बराबर चार्ज आ जाएगा। तो आपने अगर ये एरिया ए माना हुआ है तो ये एरिया भी ए होगा, दिस एरिया इज आल्सो ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ए, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया यहाँ से ई कितना आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सोचो ये कितना आसान तरीका है, वहां पे आपको लंबे चौड़े इंटीग्रेशन करने पड़ रहे थे, यहाँ पे 2 स्टेप्स में आप अपना आंसर बता पा रहे हैं। तो गॉस लॉ का ये जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप इससे आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्या यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? सर वो क्यू की वैल्यू Yes, लैम्डा सिग्मा इनटू ए कैसा है वो फिर से बता दो ना। देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, दिस इज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये अगर सिग्मा है, मुझे टोटल एरिया ए नॉट मान लेता हूँ क्योंकि अपन ए वहां लेके चल रहे हैं। मुझे अगर ए एरिया पे चार्ज चाहिए कि कितना है, ए एरिया पे कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डेंसिटी पता है तो मैं उसमें एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, ये बेसिकली वैसी ही बात है कि अगर एक स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर पूरा मास कैपिटल एम है और इसकी रेडियस मान लो आर है, ठीक है, तुमसे पूछा गया कि इस स्फीयर का मैंने आधा पार्ट पोर्शन निकाल दिया, r/2 रेडियस का पोर्शन मैंने इसका अलग कर दिया, बताओ इसका मास कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम से इसकी डेंसिटी निकालोगे, फिर इसके वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी को सेम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें इसका मास मिल जाएगा। तो अपन ने वो यही यहाँ किया है, डेंसिटी हमने इस बार एरिया डेंसिटी कंसिडर करी, एरिया डेंसिटी में उस एरिया को मल्टीप्लाई किया तो जो चार्ज रिक्वायर्ड था वो मिल गया। ये आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि अगर दो चार शीट आमने सामने आप रख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्मा है, एक नेगेटिव सिग्मा है। जब भी नेगेटिव चार्ज होता है फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ध्यान क्या देना है, ये जो सिग्मा है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ फील्ड हमेशा अवे होगा। जो आपको पर्पल कलर से दिखा रखे हैं वो सारे अवे हैं। ये एक पूरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैसे फील होता है, हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज। तो ब्लू कलर वाले सारे जो हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज वाले दिखा रखे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले दिखा रखे हैं। अब अपने को 3 पॉइंट्स ऐसे लेने हैं, एक पॉइंट इनके बीच में है, बाकी दोनों साइड में पॉइंट्स हैं। ओके, आप लोगों को कोई नॉइस इसमें आ रही है? अच्छा, भार्गव, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर ऐसी दो शीट्स आपको दे रखी है तो इनकी वजह से फील्ड कितना कितना होगा। हम ये बात तो समझ गए हैं कि एक इनफाइनाइट शीट के जो फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो फील्ड है ये कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट कितना भी दूर है फील्ड सब जगह सेम रहने वाला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, अगर ये सरफेस है यहाँ पे ऐसी तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर फील्ड यहाँ से निकलेगा। तो इन सब बातों को यूज करते हुए अपन इन तीनों पॉइंट्स पे फील्ड देखते हैं। तो फील्ड अपने को क्या मिल जाएगा, बड़ा आसान सा है ये तो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड होना चाहिए अवे। पहले मैं पॉइंट देखता हूँ ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसकी वजह से अवे इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाला जो है इसकी वजह से होगा टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज मतलब इस डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे नेट फील्ड जाना चाहिए 0। क्यों 0? क्योंकि ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट कितना दूर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे सेम फील्ड आने वाला है। एक की फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, नेट फील्ड इज 0। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड आएगा अवे, ये एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड आएगा टूवर्ड्स। दोनों ही फील्ड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ जो फील्ड आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ई, विच इज 2 टाइम्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो फिर से आएगा 0, क्योंकि इसकी वजह से होगा अवे और इसकी वजह से होगा टूवर्ड्स, और क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता तो यहाँ पे नेट फील्ड फिर से आ जाएगा 0। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका अगला चैप्टर है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उसमें यही होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे सामने सामने लगी होती हैं जिन पे चार्ज होता है अपोजिट चार्ज, जैसे यहाँ पे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बिल्कुल वैसे अपोजिट चार्ज वहां पे दो प्लेट्स पे होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इसकी वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। सिमिलर जैसे ये केस है कि उनके बीच में सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहां पे एनर्जी है, ये हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सोचो कि यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सारी की सारी एनर्जी यहीं पे प्लेस्ड है, इसके आसपास कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो ये जो सिस्टम बनता है ना, इसी सिस्टम को आप कहते हैं कैपेसिटर, जिसमें दोनों प्लेट्स बीच में, दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में है, सारी की सारी एनर्जी उनके बीच में है। और ये कैपेसिटर बहुत सारी जगह यूज होता है। पंखे में आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का ऐसा पीछे डिब्बा सा होता है छोटा सा, वो कैपेसिटर होता है, वही इसकी स्पीड को इसको जंप स्टार्ट करवाता है। या आप जब कैमरा यूज करते हो तो फ्लैश यूज करते हो, तो फ्लैश में जो अचानक से इतनी सारी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है, वो सारी एनर्जी कैपेसिटर उसको प्रोवाइड करता है। तो कैपेसिटर है क्या, बेसिकली एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मान सकते हैं आप उसको। आप मान सकते हैं कि एक बाल्टी है, बाल्टी में एनर्जी भरी हुई है, जैसे ही जरूरत पड़ी उसने बाल्टी भर के एनर्जी वहां पे डाल दी। आप इसको कैपेसिटर को बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हैं, एनर्जी से भरी हुई एक बाल्टी है, ये एक बकेट है। ठीक है, तो कैपेसिटर हम जाएंगे तब पढ़ेंगे, बट काम करेगा इसी कॉन्सेप्ट पे। इनफाइनाइट शीट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पे काम आने वाला है, तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये आगे जाके होने वाला है अगले चैप्टर के लिए। ओके, अब अपना नेक्स्ट आता है चार्ज इनफाइनाइट सरफेस। अब यहाँ पे एक छोटा सा इसमें चेंज ही हो जाता है कि अभी हमने जो शीट देखा ना, शीट होती है एकदम पतली सी, बिल्कुल पतली सी। अब हम सरफेस की अगर बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी थिकनेस ले लेते हैं, इस टाइप से इसकी थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। ऐसा ये थिक एक थोड़ा सा सरफेस हो गया। अब जब ये थिक सरफेस हो गया तो इसके दोनों सरफेसेस पे हम चार्ज मान सकते हैं। इसके इधर वाले सरफेस पे भी चार्ज होगा, और इसका जो पीछे वाला सरफेस है ना, इस पे भी थोड़ा सा चार्ज अपन मान सकते हैं, पीछे वाले सरफेस पे भी चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जब यहाँ पे कंसिडर करेंगे, वही आप जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस अपने को फिर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना है जो इसके इस तरीके से निकल रहा है, जैसे पिछले वाले में था बिल्कुल वैसा ही। पर यहाँ पे अब चार्ज जब लिखेंगे तो चार्ज दो वजह से आएगा। चार्ज एक यहाँ पे इस सरफेस की वजह से भी आएगा, और एक चार्ज इस सरफेस की वजह से भी आएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, दो सरफेसेस की वजह से चार्ज आएगा। तो जब आप लिख रहे थे वहां पे इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई, और एरिया तो अपने को पता ही है, यहाँ पे भी 2a एरिया हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स यहाँ से भी पास होगा, फ्लक्स यहाँ से भी पास होगा। अगर इसका एरिया a है, इसका भी एरिया a है, तो नेट एरिया इज 2a इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड जब लिखेंगे तो ये वाला क्यू भी आएगा और ये वाला चार्ज भी आएगा। तो यहाँ का चार्ज है सिग्मा इंटू ए, यहाँ का भी चार्ज है सिग्मा इंटू ए, तो नेट चार्ज इज 2 टाइम्स सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ई जो आया वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस इस बात का हल्का सा ध्यान रखना है कि एक होता है एक सरफेस, थिन शीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो था थिन शीट, दिस इज थिन शीट एंड दिस इज थिक सरफेस या थिक शीट आप इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। तो थिक शीट में बेसिकली क्या होगा कि दोनों सरफेसेस पे आप उसके चार्ज कंसिडर करते हैं। थिन शीट वो इतनी थिन है कि वो चार्ज जो है वो दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप उसको ये मान सकते हैं कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है या एक यहाँ पे जो चार्ज रखे हुए हैं वो बस उसी शीट पे ही है, उतना ही उसकी थिकनेस है जितना उस चार्ज के थिकनेस है, तो बस वही चार्ज उसमें कंसिडर होगा एक एक ही बार। जबकि थिक में वही 2 बार कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थिन शीट में, जबकि थिक में जो आता है वो आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। चलिए अब अपन आते हैं अपने शेल वाले सर बात पे। स्फेरिकल शेल की वजह से यहाँ पे कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ये, ठीक है। तो पहला जो अपना पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा हो, मतलब पॉइंट जो है वो आउटसाइड द शेल हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये एक्चुअली शेल है जिसपे चार्ज है, और ये जो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर में दिख रहा है ये जो है ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो पहला अपना पॉइंट है आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल जब बात कर रहे हैं तो पॉइंट अपना इस शेल से बाहर वाला है, और हमें गॉसियन सरफेस कहाँ लेना होता है, जहां से वो पॉइंट एक्चुअली जहां पॉइंट होता है उससे पास होता है वो गॉसियन सरफेस को होना चाहिए। और सरफेस कैसा आना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यूनिफॉर्म मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए या जीरो मिल जाए, ओके। तो यहाँ हमने एक शेल के लिए, शेल मतलब एक होलो स्फीयर, उसके लिए जो गॉसियन सरफेस लिया वो भी एक स्फीयर ही कंसिडर किया ताकि वो सिमेट्रिक बना रहेगा। अब अगर देखें तो क्योंकि यहाँ पे जितना भी चार्ज इसके अंदर है उन सब की वजह से जो फील्ड आएगा वो हमेशा इस तरीके से बाहर आने वाला है, इस तरीके से फील्ड आने वाला है, ठीक है। जब फील्ड इस तरीके से है तो आप यहाँ सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, अपने को चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फंडा है जिससे आप ई कैलकुलेट कर रहे हैं इतनी देर से। तो चलिए देखते हैं। गॉसियन सरफेस है ये वाला, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर ये सारा का सारा चार्ज है, इस शेल पे जितना भी चार्ज है वो इस पूरा का पूरा सरफेस के अंदर ही है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा शेल रखा हुआ है, मतलब दिस कंप्लीट क्यू इज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, ओके। तो क्यू एनक्लोज तो आपको मिल गया कंप्लीट क्यू, ठीक है। अब बात करते हैं इधर ई डॉट डी ए की, ई डॉट डी ए की। तो यहाँ अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इस तरीके से परपेंडिकुलर जाने वाला है, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था। उस केस में भी आपने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा इंटीग्रल डी ए, एंड इंटीग्रल डी ए फॉर ए स्फीयर, एक सरफेस एरिया के स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर, क्योंकि अपन इसकी बात कर रहे हैं, इस बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपको मिला ई is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, and this 1 by 4 pi epsilon naught is nothing but k q by r square। तो यही आपने पढ़ा था कि एक आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k q by r square, and remember this is same as a point charge, same as लिख सकते हैं same as electric field due to a point charge। पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे सेंटर पे रखा होता ना, यहाँ पे एक सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज क्यू होता और इससे आर डिस्टेंस पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तब भी आप यही फॉर्मूला लिखते के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक शेल की बात कर रहे हैं, तो वो जो सारा चार्ज है ना आप उसको सेंटर पे मान के अपना काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। एक पूरे स्फीयर का चार्ज आप उसको सेंटर पे कंसिडर कर लीजिए, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो पूरा चार्ज सेंटर पे कंसिडर किया, ये पॉइंट, सेम फॉर्मूला जो आप एक पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं, आपका आंसर बिल्कुल वो का वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर सरफेस पे है तो क्या करेंगे। अब अगर सरफेस पे है तब भी आप अगर गॉसियन सरफेस को बिल्कुल ठीक सरफेस पे मान लो, जैसे मैं यहाँ गॉसियन सरफेस ऐसा मान लेता, दिस इज द गॉसियन सरफेस जो इस स्फीयर के या शेल के ठीक सरफेस के साथ साथ चल रहा है, तब भी तो आप यही कहेंगे कि सारा का सारा चार्ज इस सरफेस के अंदर ही है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है सारा का सारा चार्ज। यस, जब ऐसा है तब भी आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप करेंगे तो करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही बात, ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, सारा का सारा चार्ज अंदर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बार जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है वो बिल्कुल सरफेस के लगता लगता लिया है, तो इस रेडियस कैपिटल आर ओनली,
तो इस बार इसका जो एरिया आ जाएगा वो 4πr² कैपिटल वाला हो जाएगा Q/ε0। इस बार जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, KQ/R²। तो हमें पढ़ा था सरफेस पे जो आता है वो इसी वजह से आता है, इतना ही आता है KQ/R² के बराबर। और जो लास्ट बात आती है इनसाइड, आप याद कीजिए आपने जो टेबल बनाई थी उसमें इनसाइड में आपने लिखा था 0। मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, जब अपन ने इसको पहले पढ़ा हुआ है। वहां पे अपन ने जब शेल की बात की थी तो शेल के लिए अपन ने लिखा था कि फील्ड इनसाइड अ शेल इज 0। देखो यहाँ पे लिखा है फील्ड इनसाइड अ शेल इज 0, सरफेस पे KQ/रेडियस का स्क्वायर और बाहर KQ/ जो डिस्टेंस थी यार उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तो अपन देख चुके हैं अभी। इनसाइड 0 क्यों हो रहा है, अब आप समझ चुके होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में बात आ चुकी होगी कि इनसाइड 0 क्यों होगा भैया। इनसाइड 0 इसलिए होगा क्योंकि आप अगर एक शेल कंसिडर करते हैं और उस शेल के अंदर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, दिस ऑरेंज वन इज शेल, उसके अंदर जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो गॉसियन सरफेस है। और एक शेल मतलब अंदर से हॉलो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है उसके सरफेस पे है। शेल मतलब चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस। अंदर आप अगर सरफेस बनाते हो, अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो इसके अंदर तो 0 चार्ज है भैया। जब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, कोई फ्लक्स नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे 0 होगा। यही बात बस यहाँ पे अपने को देखनी है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं फिर से वही बात, इंटीग्रल E.dA is equal to Q enclosed by epsilon naught, और इन दिस केस Q enclosed is 0, क्योंकि उस मगर ये एक शेल है, इस शेल के अंदर आप अगर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, दिस इज द गॉसियन सरफेस इनसाइड द शेल, तो इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर Q enclosed 0 है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो यहाँ बाहर बैठा हुआ है, इस सरफेस पे, इस शेल के सरफेस पे बैठा हुआ है। गॉसियन सरफेस के अंदर जब चार्ज 0 होता है तो Q enclosed 0 हो जाएगा। आप यहाँ से इसको आसानी से लिख सकते हैं E × 4πr², जो भी इसकी रेडियस है स्मॉल r इस सरफेस गॉसियन सरफेस की, इज इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं मतलब E शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि एक शेल के केस में आप आउटसाइड पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पे कैसे कैसे गॉसियन सरफेस को यूज करते हुए या गॉस लॉ को यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ भी आप देख पाते हैं आराम से कि ग्राफ कैसा आया था। अंदर जब तक ये अंदर वाले पॉइंट चल रहे थे, रेडियस से हम काउंट करते, इस सेंटर से काउंट करते हैं, जब तक अंदर था तो फील्ड 0 था। जैसे सरफेस पे पहुंचे तो फील्ड अचानक से हो गया KQ/R², दिस इज KQ/R²। और उसके बाद जैसे जैसे आप बाहर चलेंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा फील्ड, क्योंकि आप इससे दूर जा रहे हैं। 1/R² का प्रोपोर्शनल होता है, ये धीरे धीरे इस तरीके से कम होता जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर अ शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है एक चार्ज स्फीयर की वजह से। अब मैं ये आपके लिए होमवर्क है ये कि आप इसको देखेंगे कि कैसे इसका आंसर आना चाहिए। एक चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर मतलब इसके हर पॉइंट पे अंदर पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज है, ठीक है। एंड रो इज द चार्ज डेंसिटी व्हिच इज गिवन बाय Q/वॉल्यूम, ठीक है। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन बाय टोटल चार्ज Q डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, जब आउटसाइड पॉइंट आप लेंगे तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जब आप आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो क्या करेंगे, आप जो अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो बाहर से बनाएंगे, दिस विल बी योर गॉसियन सरफेस। फिर से एक स्फीयर ही बनाना है, ठीक है, एक स्फीयर बनेगा ऐसा। स्फीयर की रेडियस आप r मान सकते हैं, लिखेंगे आप क्या, E × 4πr² इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से करेंगे। जब आप सरफेस पे लेंगे तो यहाँ पे आप r इक्वल टू कैपिटल R कर दीजिए, सरफेस वाला मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है उसमें। लेकिन जब आप अंदर वाला लेंगे तब आपको सोचने की बात आएगी कि अंदर कैसे करें। जब आप इसको अंदर प्रूव करेंगे तो अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए। अब आप अंदर इसमें ऐसा मानेंगे, ठीक है। अब इस अंदर वाले पे आपको, अगर इसकी रेडियस r है तो इसमें आपको Q enclosed निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे, तो आपको टोटल चार्ज डेंसिटी तो पता है, यू नो द चार्ज डेंसिटी,
चार्ज डेंसिटी इज रो इनटू ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है ना, एनक्लोज्ड वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनक्लोज्ड चार्ज मिल जाएगा, आपको ये वाला चार्ज मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और फिर आप वही लगाओ, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां से आप अपने इस फॉर्मूला को प्रूव करो। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको करके मुझे शाम तक भेजेंगे आज इसको, ठीक है। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, फिर चलेंगे हम पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सर।